हेलो गाइज, आप लोगों को आज पढ़ाएंगे प्रकाश, यानी आज अगला टॉपिक है दर्पण। दर्पण आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए आज लोग दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण दर्पण दो प्रकार के होता है, एक तो समतल दर्पण, एक तो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब हो जाता है, गोलीय दर्पण यानी गोल। आप लोग बताते हैं दर्पण दो प्रकार के। देखिए दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक तो अवतल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण। एक तो उत्तल दर्पण, एक तो अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण, पहले तो गोलीय दर्पण समझेंगे। दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय माने यानी गोल होता है, जैसे गोलीय ऐसे हो गया, ठीक। गोल यानी दोनों तरफ से बन रहा है तो गोलीय। अगर जो उठ जैसे इधर से है, एक तो इधर देखिए अंदर हो गया, इधर एजीएनओ3 से मतलब पेंट कर दिए, एक तो इधर से, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। यानी जो उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण, जैसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। जो उठा हुआ है उत्तल दर्पण, जो धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण। ऐसे देखिए, ये उठा हुआ है तो अवतल दर्पण, देखो अंदर है, इसको हम बीच में मिटा देते हैं। तो देखिए हो गया, देखिए उठा हुआ है ऐसे है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है यानी अवतल दर्पण, ये उठा हुआ है यानी उत्तल दर्पण। तो हम समझना है, इधर ये यूनिवर्सिटी से पेंट रहता है, पेंट इसीलिए रहता है कि आर पर नहीं हो जाए, इसीलिए पेंट रहता है। और देखिए यहाँ पे ठीक रहा, इसी रहेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पारना है तो उत्तल दर्पण देखिए, एक ऐसे मतलब गोल करना है तो देखिए इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, तो गोली दर्पण हो गया। अब इसको सिंपल से कहेगा पारने के लिए तो इधर पार देंगे। इधर देखें कि उठल रहता है, इधर उठल रहता है तो यानी उत्तल दर्पण, इधर धसल रहेगा तो यानी अवतल दर्पण। तो उठल है, इधर उठल रहेंगे, इधर से पेंट कर देंगे, AgNO3 से पेंट कर देंगे। इधर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण यानी धसल रहेगा, तो इस साइड पेंट कर देंगे, हो गया अवतल दर्पण। इसके बाद में अवतल दर्पण को डिफिनेट करेंगे। पहले मतलब एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण और फिर गोली दर्पण दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का सीधे डिफिनेट रखना है, हाथ ऐसे करेंगे, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे यानी इधर उठा हुआ है तो उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ है, जैसे धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। जैसे हम लोग क्या रखना है कि देखिए माथा है तो जैसी है तो उत्तल दर्पण, अब आगे देखिए धंसा हुआ है, ये हो गया अवतल दर्पण। तो सिंपल याद रखना है, उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ रहेगा उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ रहेगा तो देखिए इधर से। जैसे हम लोग इधर से देखें तो उत्तल दर्पण में हम लोग इधर से देखेंगे, इसका परावर्तक सतह इधर है, इधर से हम लोग देखेंगे, यानी देखेंगे, देखने योग्य भाग इधर से है, देखने योग्य, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इसका किधर है, इसका इधर से देखें, इधर से तो पेंट हुआ है, इधर से ही पेंट, इसका इधर से पेंट हुआ है, तो ये AgNO3, इसका भी, इसका इधर से देखेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इधर से नहीं देखा है, इधर उधर से तो AgNO3 यानी पेंट होल हुआ रहता है। तो अगर घर में आईना रहेगा नहीं तो पीछे साइड पेंट होल रहेगा, ताकि आर पर नहीं हो जाए, इसीलिए पेंट होल रहता है, ताकि फेस बढ़िया दिखाई दे। इधर परावर्तक सतह, इधर से हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में इधर से देखेंगे, और उत्तल दर्पण में इधर से देखेंगे। जिधर मतलब ऐसे चिन्हा खींचल रहेगा उधर से हम लोग नहीं देखेंगे, जिधर से नहीं खींचल रहेगा उधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। अब आते हैं, तब समझ आ गया। इसका ही अगला टॉपिक में डिफिनेट करेंगे, कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मानिए इधर सिंपल है, सिंपल तो इधर देखिए जल रहेगा, इधर सिंपल है, इधर AgNO3 से पेंट होल हुआ है, AgNO3 से पेंट होल हुआ, इधर से हम लोग देखेंगे एकदम सिंपल है, परावर्तक सतह इधर है, परावर्तक सतह। अब आएंगे अवतल दर्पण में। अगला टॉपिक में आते हैं अवतल दर्पण में। अब आएंगे अब दर्पण, अवतल दर्पण का फिगर पढ़ाएंगे, मतलब फिगर से समझाएंगे आप लोगों को, और फिर उत्तल दर्पण का फिगर से समझाएंगे।
अवतल दर्पण। आइए अवतल दर्पण डिफिनेट करते हैं, क्लियर से बताएंगे आज, उसके बाद में डिफिनेट भी करेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे कि जो अंदर से रहता है अवतल दर्पण, जो उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल तो हो गया उत्तल दर्पण। आप लोग पहले बताइए कौन बताइए कौन दर्पण है, यही कौन दर्पण है? ये हो गया उत्तल दर्पण, देखिए उठा हुआ है तो अवतल उत्तल दर्पण, ये धाता वाता हो गया अवतल दर्पण। तो कौन हम लोग लेंगे, लेंगे ये वाला लेंगे। तो आप लोग इधर इधर से देखेंगे तो इधर रहेगा, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद में इसे पढ़ लेंगे, ये हो गया मुंह खर्च, ये हो गया पी, ये हो गया मुंह खर्च, मुख आज, इसे कहते हैं मुंह खर्च। अब आते हैं इसमें, इसमें फोकस, यहाँ फोकस रहता है, ये हो गया वक्रता केंद्र, एक हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिएगा समांतर जाएगी फोकस से आएगी, देखिए समांतर जाएगा, देखिए समांतर यहाँ गया है, अब फोकस से आएगा, जैसे यहाँ देखिए समांतर गया, अब फोकस से आएगा, फिर देखिए समांतर जाएगा, अब फोकस से जाएगा, तो समांतर जाएगा फोकस से जाएगा, मतलब अब अभिसार यानी फोकस एक पर आकर मिलना, अभिसारी, अब सारी का था जो बिछड़ जाना, अभिसारी सब देखिए, फिर समांतर जाएगी फोकस से आएगी, समांतर जाएगी फोकस से आएगी, आते और उत्तल दर्पण में आते हुए प्रतीत होते उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें आपको क्या चीज है, ये हो गया ध्रुव पी, ये मुख जो लाइन होता है ये मुख से कहते हैं, मुख, ये हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता, जो वक्रता केंद्र देखिए इधर से मुड़ रहा है, गोल किधर से हो रहा है, इधर से गोल हो रहा है, तो केंद्र तो गोल होने को कहते हैं फिजिक्स में वक्रता केंद्र, इधर से गोल होगा उधर से, ये उत्तल दर्पण आते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के क्या बोले तो उठल जो रहेगा, इधर आया, अब इधर से करेंगे तो उत्तल दर्पण देखिए उठा हुआ है, उठा हुआ तो उठा हुआ, तो इसका इधर वाला भाग करेंगे पेंट, उठल हुआ तो उधर तो रहेगा करेगा, इधर ला करेंगे। अब क्या करेंगे, मुंह खर्च, देखिए मुंह खर्च पारे, सिंपल से मुंह खर्च पारेंगे तो बस, उसके बाद में अब मुंह खर्च पार दिए, अब आएगा फोकस, ऐसा पी हो गया, ध्रुव हो गया, पी पोल, यहाँ फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब क्या होगा, समांतर जाएगी फोकस से आते हुए प्रतीत होगी, देखिए समांतर जाएगी, लगेगा इधर से आ रहा है, इधर गया और आते हुए देखिए इधर समांतर जाएगी, अब फोकस आते हुए प्रतीत होगी, समांतर आएगी फोकस आते हुए प्रतीत होगी, फिर इधर देखिए इधर गया समांतर गया, अब फोकस से आते हुए प्रतीत इधर से लगेगा कि आ रही है, देखिए इधर से जाएगी, अब फोकस इधर से देखिए जाते हुए प्रतीत होगी, आते हुए प्रतीत होगी, समांतर जाएगी फोकस, इसमें समांतर जाएगी फोकस पर आके आएगी, समांतर जाएगी फोकस पर आकर मिलेगी, और समांतर जाएगी फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रहा है, यानी ये हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, जाते हुए प्रतीत हो रहा है, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये आता है पूछता है कौन अपसारी दर्पण है, कौन अभिसारी दर्पण है, तो जो मिल जाएगा उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, फोकस पर आगे सब मिल रहा है तो अभिसारी दर्पण, और जो आते हुए प्रतीत होगी उसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गया मुख अच, ये हो गया मुख अच, परावर्तक मुख अच हो गया, और ये भी इसका मुख अच, यानी मतलब देखिए अवतल दर्पण सीधा समझना है, अवतल दर्पण जब कोई बोल देगा तो हाथ ऐसे करेंगे, जो अंदर से जाएगा अवतल दर्पण, जो उठा रहेगा वो उत्तल दर्पण, ये नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रखिए, ये जो रहता है उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, जो धंसा हुआ है अवतल दर्पण, इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में एक तो ऐसे पारेंगे, सिंपल पारेंगे, गोल करेंगे, ये ऐसे एक तो इधर से करेंगे, तो कौन उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये धंसा हुआ है अंदर, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण, उसके बाद में उत्तल है तो इसको इधर से पेंट करेंगे, इधर से पेंट कर दिए, इसको
इधर इधर से पेंट कर देंगे, इधर से पेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ मुँह खच आएगा, इसको भी मुँह खच आएगा। उसके बाद यहाँ पी होगा, यहाँ पी, यहाँ भी पी, हो गया मुँह खच। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बीच में फोकस करेंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र, और समांतर जाएगी फोकस से आएगी, समांतर जाएगी फोकस से आएगी। और इसमें क्या होगा, समांतर जाएगी फोकस आते हुए प्रतीत होगी। इसीलिए मतलब देखिए डाउट है तो प्रतीत हो रहा है, जाने प्रतीत हो रहा है मतलब गलत फॉर्म में पड़ा हुआ है, आते हुए प्रतीत हो रहा है। जैसे कोई बोलेगा तो मतलब गलत बोलेगा तो वो आएगा नहीं आएगा, इसे गलत फॉर्म में कर देता है चलते। आई मतलब है जाएगी, कन्फर्म जाएगी, या तो प्रतीत हो रहा है, मतलब जाएगी भी या नहीं जाएगी, प्रतीत हो रहा है। इसीलिए इसे आप सारे दर्पण कहते हैं, इसीलिए इसे अभी सारे दर्पण कहते हैं। अब अगला टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाएंगे लेंस। इसके लिए थैंक यू।